एक जो सफल ट्रेडर होता है ना भाई, वो ट्रेडिंग में ये 5 गलती बिल्कुल नहीं करता है। और अगर आपको भी एक सफल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ये 5 गलती बिल्कुल नहीं करना है। मैंने खुद वो गलती की थी, मैंने समझा हुआ है उनको और मैं 1-2 ट्रेडर से ऐसे मिला हूँ जो मार्केट में अच्छा प्रॉफ़िट कर रहे हैं ना, तो वो भी बताते हैं भाई कि ये गलती होती है जिस गलती से लोग लॉस करते हैं। मैंने कोर्स बाय किए थे ना, वहाँ भी मुझे बताया गया था कि ट्रेडिंग में ये गलती होती है जिस गलती से लोग लॉस कर देते हैं। तो मैंने को देखो खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैंने सीखा भी है, लोगों से सुना भी है और अच्छे-अच्छे जो ट्रेडर प्रॉफ़िट करते हैं ना, वो भी बताते हैं। ये 5 गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है ना, तो बिल्कुल मत करो। और अगर आप मार्केट में ऐसे ही टाइम पास के लिए आ रहे हो ना, तो भाई आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको प्रॉफ़िट करना है और सफल ट्रेडर बनना है ना, तो आपकी 5 गलती भूल के भी नहीं करना है, ठीक है? तो आज आपको मैं सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, कौन-सी पहली गलती है, दूसरी गलती है, ऐसे करके मैं 5 गलती बताऊँगा, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए और जहाँ आपका लॉस हो रहा है इन गलतियों से, उनको सुधार के आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, ट्रेडिंग में जो पहली गलती है ना, वो गलती कौन-सी होती है? आपकी माइंड की गलती होती है। अगर मार्केट आज शॉर्ट सेलिंग जा रहा है, मार्केट सेल साइड गया, जैसे आज का दिन सेल साइड चला गया। तो अब आप कल जब ट्रेडिंग करने के लिए मॉर्निंग में गए ना, तो आप जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ ना, तो आपके अंदर क्या विचार है ना, कि भाई मार्केट कल पूरा सेल साइड था, आज मार्केट रिकवर करेगा, मुझे बाय करना है। आप जाके ही मार्केट में बाइंग की सोच लेते हो कि मार्केट में मुझे बाय करना है। चाहे स्टॉक्स में सोच लो, चाहे इंडेक्स में सोच लो ना, ये भाई थॉट चलता है लोगों का। क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है प्लानिंग, वो तो खाली कल का डेटा देख के आज मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको कल का डेटा वो देख के मार्केट में बाय करते हैं। और जब भाई मार्केट में कल का डेटा देख के बाय करेंगे ना, तो लॉस लॉस होगा, क्योंकि कल के अनुसार से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट में कोई पैटर्न, कोई इंडिकेटर स्ट्रेटजी से ही मार्केट चलता है, जिसमें थोड़ा-थोड़ा संभावना होता है, जिससे मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक? तो ये सबसे पहली गलती करते हैं लोग कि वो कल का डेटा देख के मार्केट में शॉर्ट किया, तो आज मार्केट में बाइंग करेंगे, आज मार्केट बाई के साइड गया तो कल मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है? ये पहली गलती है भाई। मैं आपको लास्ट वाली गलती ऐसी बताऊँगा ना, जो आप सुधार लिया ना आपने भाई, तो आप मार्केट से प्रॉफिट बनेगा आपका भाई, ठीक है? तो आपको वीडियो कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये पहली गलती है। अब दूसरी गलती कौन-सी है ना, कि दूसरी गलती है कि मार्केट में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मार्केट में अच्छा पैसा लगा रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना मेरे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा ना, मैं उतना मार्केट से प्रॉफिट कर सकता हूँ। और लोगों के वीडियो भी देख लेते हैं, जिसमें लोग बताते भी हैं कि भाई मैंने 1 लाख रुपए लगाया, जहाँ से मैंने 4,000 बनाया, 20,000 बनाया, 10,000 बनाया, जितना भी उन्होंने बनाया वो बता देते हैं। तो लोगों को क्या लगता है ना कि अगर मेरे पास ज़्यादा कैपिटल होगा ना, तो मैं मार्केट से अच्छा प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। भाई ये गलत है आपकी, गलत सोच है आपकी। मार्केट में ज़्यादा पैसे लगा के मार्केट से पैसा नहीं बनता है। मार्केट में एक स्ट्रैटेजी या एक रिस्क रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, रिस्क रिवॉर्ड वाली। कि स्ट्रैटेजी बन गई ना, फिर रिस्क रिवॉर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। रिस्क क्या है? आपका जैसे मान के चलो ₹2000 का रिस्क है और आपका ₹4000 का प्रॉफ़िट है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड से, ठीक है? तो ये गलती है आपकी कि आप सोच रहे हो नहीं मैं मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाऊँगा तो ज़्यादा प्रॉफ़िट करूँगा। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे ना तो लॉस उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप कम पैसा लगाओगे और कम पैसे से रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? तो ये दूसरी गलती है जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड को समझ के मार्केट में छोटा भी पैसा लगाओगे ना तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ये दूसरी गलती है जो करते थे भाई, मैंने भी शुरुआत में किया था। मुझे लगता था कि मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा होगा ना अपने पास, उतना अपन मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। बट भाई ये सही नहीं है। आज भले ही मैं मार्केट में कम पैसा लगाऊँ ना, लेकिन प्रॉफिट मैं अच्छा खासा निकाल लेता हूँ। क्योंकि आज का ट्रेड करने की मेरी साइकोलॉजी है ना पूरी तरीके से क्लियर है। कि भाई मुझे रिस्क कितना लेना ये तो मुझे पता है, उसके हिसाब से रिवॉर्ड कितना लेना ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं क्लियर करता हूँ और मैं कम कैपिटल से भी अच्छा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। आपको ये दूसरी गलती में ध्यान देना है कि मुझे मार्केट में कम भी पैसा होगा ना, तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, बस रिस्क रिवॉर्ड से प्रॉफिट करना है, ठीक है? ये 2 गलती मैंने आपको बता दी।
अब मैं आपको एक तीसरी गलती बता देता हूँ, जो ट्रेडिंग में मुझे लगता है ना कि अगर 90% 100% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो 90% ट्रेडर का जो लॉस हो रहा है ना, वो ये गलती ज़रूर करते होंगे। उस गलती को समझो भाई और उसको सुधार लो यार, क्योंकि मैंने भी किया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैंने नहीं किया, बट मैंने भाई सुधार लिया। आज मुझसे पूछता है ना लोग, तो मैं बता देता हूँ, खुल के बोलता हूँ भाई कि मेरी कंट्रोलिंग है मेरे पास, मेरी ट्रेडिंग में मैं कंट्रोलिंग करता हूँ मैं पूरी तरीके से, ठीक है? तीसरी गलती कौन-सी है ना कि मार्केट में अपन लोग हैं ना ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब अपनी जो थॉट है ना वो क्या सोच रहा है कि मैं एक दिन में जितना ज़्यादा ट्रेड लूँगा ना मैं उतना प्रॉफिट कर सकता। ये भाई गलती कर रहे हैं लोग। लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं जहाँ वो एक से दिन में 10, 15, 20 ट्रेड ले रहे हैं। अगर 20-20 ट्रेड लेंगे ना तो कितना लॉस होगा आप समझो क्योंकि उसमें ब्रोकर तो देना पड़ेगा आपको, चार्जेस तो देना पड़ेगा और आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, इमोशन खराब होंगे वो तो अलग बात है। ओवर ट्रेडिंग लोग इतनी कर देते हैं। अगर उनको एक ट्रेड में प्रॉफ़िट भी होता है ना, तो वो फिर से क्या सोचते हैं मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ उसमें मुझे प्रॉफ़िट हो जाए। जब वो दूसरा ट्रेड लेते हैं उसमें अगर लॉस हो गया ना, तो फिर वो तीसरा ट्रेड लेते हैं, चौथा ट्रेड लेते हैं, 5वाँ, 6वाँ ऐसे करके ट्रेड लेते रहते हैं। और जब अच्छा खासा ट्रेड लेते हैं, तो उनका बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है? तो ये गलती भाई बहुत ज़रूरी है और इसको सुधारना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई मुझे एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए? तो देखो भाई, आपको ऐसा कोई क्लियर नहीं कितना ट्रेड लेना चाहिए, बट आप क्या करो, आप ट्रेडिंग कौन-सी कर रहे हैं? जैसे कि आप इंट्राडे कर रहे हो तो 1 या 2 ट्रेड लो, बस ओनली 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मार्केट में हर मिनट आपको परफेक्ट नहीं हो सकता है, हर मिनट आपकी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती ना, उसमें आपको 2 ट्रेड लेना चाहिए, जहाँ आप मार्केट में स्ट्रेटजी बना सको और मार्केट को समझ सको सही तरीके से। अगर आपने 2 ट्रेड लिया ना, तो आपकी साइकोलॉजी भी सही रहेगी और आप सोचने का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? तो 1 दिन में 2 ट्रेड लो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो 3 ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है? लेकिन 3 ट्रेड ज़्यादा रिस्की है, अगर आपको प्रॉफ़िट 2 ट्रेड में हो रहा है, तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तीसरा ट्रेड बन रहा है, तो लो, वरना अगर नहीं बन रहा है, तो मत लो, ठीक है? तो तीसरी गलती में आपको ओवर ट्रेडिंग से पूरी तरीके से बचना है, ठीक है? अब मैं आपको एक चौथी गलती बता देता हूँ, जो भी भाई आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करनी है। वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा है भाई कि वो गलती कौन-सी होती है, जिसे लोग करते हैं। जो चौथी गलती है ना, वो कौन-सी है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो गलती होती है कि अपन लोग दूसरे की टिप्स पे ट्रेडिंग करते हैं। दूसरे की टिप्स पे ना, चाहे टेलीग्राम पे ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं ना, उधर भी आप ट्रेडिंग करते हो। देखते हैं ना, अभी करते होगे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना भाई, तो आपको पता है आपने कहीं न कहीं या तो गलती करी होगी वो या अभी कर रहे होगे। ठीक है? कि आप दूसरे की टिप्स पे ट्रेडिंग कर रहे होगे। क्योंकि देखो दूसरे की टिप्स पे भाई बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना। मैं प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपको कि टिप्स पे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करो। अगर आप सही तरीके से मार्केट को नहीं समझ पा रहे, नहीं सीख पा रहे ना, तो ट्रेडिंग को छोड़ दो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरे की टिप्स पे बिल्कुल ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि ये 2 टिप्स क्या करते हैं टिप्स देने वाले कि 10 बंदों को टिप्स देंगे ना, तो 5 को बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा और 5 को बोलेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। जब 5 को बोला मार्केट ऊपर जाएगा या 5 को बोला मार्केट नीचे जाएगा ना, तो मार्केट एक तो है ना, मार्केट कहीं न कहीं तो जाता है। अगर मार्केट ऊपर चला गया ना, तो वो 5 को फिर से पकड़ लेंगे, जिनको उनने 5 को टिप्स दी थी कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है। उनको फिर दूसरी टिप्स देंगे। ऐसे करते-करते वो उनसे पैसा लेते रहते हैं और लोगों का लॉस करवाते रहते हैं, ठीक है? तो आपको किसी की टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीखना है, वो सीख सकते हैं आप। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो वो मेरे तरीके से सीख सकते हो आप, समझ सकते हो, सीखो मार्केट में। तो ये तो सही है। बट अगर मैं टिप्स दूँ ना कि भाई कल बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, आप बाय कर लो, तो भाई मेरी भी बात मत मानो। तो ये तो आप समझिए। अब इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। लोग तो टेलीग्राम को पैसा दे के भी कोर्स बाय कर रहे हैं ना, जहाँ उनको लाइव टिप्स मिलते हैं, उन पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी भाई आपको प्लीज़। अगर आपने इस गलती को छोड़ दिया ना, तो आप समझोगे यार कि किसी ने मुझे बताया था कि भाई ये गलती छोड़ दो। जितने जल्दी छोड़ दो ना, अगर बर्बाद होने के बाद छोड़ोगे तो फिर आप ही समझ रहे हैं ना कि क्या होगा आपका, ठीक है? तो ये आपको चौथी गलती नहीं करनी। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि मैं आपको जो कुछ बताता हूँ वो सब कुछ मार्केट में रियल होता है, जो मार्केट में चलता है, जिस पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है?
अब मैं आपको 5वीं गलती बता देता हूँ, जो ट्रेडिंग में भाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लोग करते हैं, उस गलती को भी करते हैं, ठीक है? वो मिस्टेक है, उसको समझ लो। जो 5वीं गलती है ना, उसको थोड़ा अलग तरीके से समझना, क्योंकि वो डायरेक्ट गलती भी है और अपने अंदर की गलती है, उसको कोई बाहर से नहीं करता, ठीक है? वो क्या है कि आप जब भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग में 2 ही चीज़ होती है, डर भी होता है, लालच भी होती है ना। तो जब मार्केट में डर लगता है ना, तो अलग होता है, और जब लालच आती है तो वो अलग होती है, ठीक है? तो ये है, डर और लालच कहाँ दिक्कत देती है ना, जहाँ आपने ट्रेड बनाया, मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड बना लिया, ठीक है? तो उसमें अगर आपको प्रॉफ़िट हो रहा है ना, तो आपके अंदर लालच आएगी कि यार अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है, थोड़ा और हो सकता है, ठीक है? ये लालच आ रही है आपको, और जहाँ आपको लॉस हो रहा है ना, उधर आपको डर लग रहा है कि यार मेरा लॉस हो रहा है, ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैं कट कर देता हूँ, जल्दी कट करने का सोचते हैं, ठीक है? तो डर को और लालच को, ये दोनों साथ में रहते ही मार्केट में, डर भी रहेगा, लालच भी रहेगा, बट इसको कंट्रोल करना कर सकते हो, आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, कोई तीसरा तो है नहीं इसमें कंट्रोल करने के लिए, तो आपको खुद इसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आप अपने अंदर में एक अनुशासन बनाया है ना जो आपने, उसी पे ट्रेडिंग करो और डर और लालच को पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश करो। अगर लॉस हो रहा है तो रिस्क तो लगाया ना आपने, मेरा ये रिस्क है, मतलब इतना लॉस मुझे हो सकता है। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो इतना हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी मैं ले लूँगा। बट लॉस तो मैं क्लियर है मेरा कि मैंने ऐसे तो लगा दिया ना, अगर मेरा लॉस हुआ ना तो इतना ही लॉस मुझे होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप डर को और लालच को कंट्रोल कर सकते हो, और फिर ये मार्केट में इन चीज़ों को समझ के, सीख के मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर इन सबको समझ के ट्रेडिंग किया ना, तो आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो और एक ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको 5 गलती बता दी, जो आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका कोई भी कमेंट हो ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई आपको दूँगा, ठीक है? और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो, आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करनी है, ठीक है भाई? धन्यवाद।